नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जीके जीएस सुमन सर। अगर आपका भी सपना है टीचर बनना और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें और कितना देर पढ़ें, तो आप सही जगह पर आए हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम बीपीएससी टीआरई 4.0 का तैयारी कैसे करें। तो चलिए दोस्तों, हम लेट न करते हुए आपको समझाना स्टार्ट करते हैं कि कैसे पढ़ें। सबसे पहले मैं अपने बारे में जानकारी दे देता हूं कि मैं खुद बीपीएससी टीआरई 1 का शिक्षक हूं। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 1 में क्वालिफाइड एक टीचर हूं और मुझे ये पूरा पता है कि किस तरह से बीपीएससी जो है क्वेश्चन को पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम बता दूं कि जब हम लोग टीआरई 1 का जब एग्जाम हुआ था उस समय हम लोग के पास मात्र 2 महीना समय था और 2 महीना में हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े। जैसे कि यूट्यूब पर जाते थे तो यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर हैं जो मतलब कि बोलते थे ये पढ़िए ये पढ़िए ये पढ़िए, बहुत सारा बुक देखने को मिलता था। दिमाग हैंग कर गया था कि हम पढ़े तो क्या पढ़े। ठीक है, लेकिन हमने ज्यादा जो होता है माइंड को डिस्टर्ब ना किया और क्या किया कि उसको सही से एक दिशा बनाया, एक रोड मैप बनाया कि आखिर क्या करना है। उस समय तो ये भी जानकारी नहीं था कि सिलेबस से कहाँ किस तरह का सिलेबस है, कहाँ से पूछा जाएगा, ये कुछ जानकारी नहीं था। फिर भी हम लोग ने क्या किया कि सबसे पहले कि हम अपना रोड मैप बताते हैं कि हमने क्या किया। सबसे पहले क्या है कि अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे जरूरी क्या है, बेसिक। क्या है दोस्तों, बेसिक। बीपीएससी टीआरई 4.0 इसके लिए रामबाण तरीका है दोस्तों। ठीक ना, ये रामबाण है। अगर ये आप जान जाते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा इस वीडियो से हेल्प होने वाला है। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये वीडियो देखने के बाद कि आखिर हमको तैयारी कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं आपको कि बेसिक आपने जो कुछ अभी तक पढ़ा है, ठीक है, जो कुछ पढ़ा है उसी के आधार पर उसको क्या करना है, पढ़ाना है। लेकिन सबसे पहले क्या है कि आप जो बेसिक पढ़े होंगे तो निश्चित है इसमें आप हिंदी हो गया, जीके जीएस हो गया, ठीक है, और क्या बोलते हैं करंट हो गया, मैथ हो गया, कुछ ना कुछ तो आप पढ़े होंगे ना। ठीक है, तो उसी के आधार पर आप क्या करना है कि सबसे पहले तो है कि आप जो भी सेट हो उसको बनाते होइएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो नंबर आता होगा, तो वो सब जो था सो था। लेकिन अब क्या करना है हमको कि बीपीएससी तो आप ये भी पता चल गया है कि कहां से कितना नंबर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि रोड मैप। क्या होता है रोड मैप? रोड मैप का मतलब क्या हुआ आपको बताते हैं हम। ठीक ना, पहले आप जो है सिलेबस, पूरे सिलेबस की जानकारी ले लें और उस सिलेबस को पूरे क्या होता है कि एक पेज ले, पेज में अच्छा से लिख ले कि हिंदी से कितना पूछा जाता है, जीके जीएस से कितना पूछा जा रहा है, करंट से कितना पूछा जा रहा है, मैथ से कितना पूछा जा रहा है और रीजनिंग से कितना पूछा जा रहा है। आपने सब कुछ देख लिया। इसके बाद क्या है कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि सिलेबस समझे। ठीक ना, तो सिलेबस समझना है। जो बेसिक आप जो पढ़ लिए हैं वो तो हो ही गया। अब क्या है कि सिलेबस समझना क्या है कि सिलेबस सबसे पहले क्या होता है कि सब बच्चे जो गलती करते हैं वो गलती आप न करें। जैसे 90% बच्चे जो होता है बिना सिलेबस समझे ही वह क्या करते हैं कि तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि जैसे एग्जाम में जाते हैं और वो असफल होकर आते हैं। तो ऐसा गलती आप न करें। सबसे पहले क्या होता है कि जो सिलेबस जो है जो बीपीएससी आयोग के द्वारा दिया गया है उसको आप क्या करें, एक प्रिंट निकाल ले और प्रिंट निकाल कर दीवार में सटा दे। ठीक ना, सटाने के दौरान वो आप हमेशा देखते रहें, ताकि क्या होगा, आप शिक्षक बनने का एक जो होता है सही मार्गदर्शन जो होता है ये सिलेबस ही तय करेगा आपका। ठीक है, तो आप सिलेबस तैयारी कर ले कि कहाँ से कितना नंबर पूछा जा रहा है, जो कि हमने पीछे बता दिया कि आप जो भी बेसिक है वो किस तरह से पढ़ेंगे। ठीक ना, और सबसे जरूरी है कि आपका शिक्षक बनने के लिए सिलेबस को समझना है। क्या करना है, सिलेबस को समझना है। दूसरा बात क्या है कि रोज कितने घंटे पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप दिन रात पढ़ते रहिए, कुछ दिमाग में आ नहीं रहा है, तो ऐसा गलती ना करें। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग में आप क्या करें कि कम से कम 2 से 3 घंटे जो होता है, 2 से 3 घंटे जो है आप सुबह में उठें और नया टॉपिक पढ़ें। ठीक है, सुबह में 2 से 3 घंटा जो है कम से कम नया टॉपिक डेली पढ़ें, रोज दिन पढ़ें। और दोपहर में जो होता है, दोपहर में आप जो है 2 घंटे कम से कम क्या करें कि उस टॉपिक को क्या करें, फिर से क्या करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, और जब शाम हो तो शाम में भी 2 घंटे क्या करें कि रिविजन करें। और उसके बाद बाकी समय जो बच जा रहा है उसमें आप जो भी यूट्यूब से हो या कहीं भी हो अन्य जगह से आप क्या करते हैं कि जो भी मटेरियल पढ़ना चाह रहे हैं उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि विषय की तैयारी कैसे करें, विषय की तैयारी कैसे करें। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले जो होता है बेसिक जो बुक होते हैं, बेसिक बुक उसको पढ़ें। बेसिक
बेसिक बुक को आपको पढ़ना है, ठीक है। बेसिक बुक से क्या होगा कि इससे क्या करना है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना है सबसे पहले, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि जो भी बेसिक है, जो भी मतलब कि क्वेश्चन आएगा वो आपका बेसिक अगर क्लियर रहेगा तो आप अगला क्वेश्चन जो भी हार्ड लेवल का आएगा, जिस तरह का भी आएगा, मुडर्ड हो चाहे जो भी हो, आप उसको क्या करेंगे, सही से आप देख सकते हैं, ठीक ना। दिमाग में वह ऑटोमेटिक है कि देखेंगे और उसे रिलेटेड करेंगे, दिमाग में फिक्स होगा, ठीक है। तो ये बात को समझना है, ठीक है। अब क्या होता है कि डेली जो है आप क्या करें कि हर रविवार को एक मॉक टेस्ट दें। क्या करें, एक मॉक टेस्ट दें। उससे आपको ये पता चलेगा कि हम जो तैयारी कर रहे हैं वह सही दिशा में जा रहा है कि नहीं, ठीक ना। ऐसा नहीं कि रात दिन पढ़ते रहें और बस पढ़ रहे हैं, हो गया। मॉक टेस्ट देने से क्या फायदा होता है कि आप जो भी एग्जाम, जैसे मान लीजिए कि जो एग्जाम हो रहा है, ठीक ना, कितने नंबर से किस तरह से पूछा जा रहा है, उसमें कितना नंबर कट ऑफ गया था, तो आप जैसे ही तैयारी करिएगा तो उसमें जैसे ही आपका नंबर आया कि नहीं हम इतना से पीछे हैं या आगे हैं, किस तरह का है, तो वो आपको पता चलेगा कि हम किस लायक है उसमें, ठीक ना। तो ये बहुत जरूरी है कि आप मॉक टेस्ट दें, ठीक है। और क्या है कि इसके बाद जो है आपको सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मॉक टेस्ट देते हैं, तो मॉक टेस्ट देने के दौरान आपको जो गलती होता है, ठीक ना, गलतियां ही आपको क्या करेगा, शिक्षक बनाने में जो होता है सही रास्ता को तय करेगा, ठीक है। जैसे जो भी गलती होता है, जो क्वेश्चन होता है, उसको आप एक गलती वाला एक कॉपी बना ले, ठीक है, और उसमें टॉपिक वाइज टॉपिक जो गलती हुआ है आप लिखते रहें और उसको देखते रहें, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है कि अब इतना समझने के बाद आपको यह समझना है कि अंतिम में आपको मैं एक टिप्स देना चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा मोबाइल से दूर रहें, ठीक है। हाँ, दूसरी बात क्या है कि सोशल मीडिया पर जो भी आउट ऑफ चीज है, जो इधर उधर से आ रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना है आपको, ठीक है। नहीं तो आपका समय इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा व्यतीत हो जाएगा और आप सही रास्ता नहीं पकड़ पाइएगा। इसलिए आप इस सब को क्या करें, नजरअंदाज करें, ठीक है। तो अब हम चलते, हम अपनी बात कहते हैं कि हमने कैसे तैयारी किया। जैसा कि हमने बोल दिया कि मैंने बीपीएससी टीआरई 1 में मेरा सिलेक्शन हुआ था और हमने किस तरह से तैयारी किया था, क्योंकि उस समय सिलेबस कोई जारी नहीं था, ठीक है। और हमने अपने से तो उस दिमाग काम नहीं करेगा कि कहां से कैसे पढ़े। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सबसे ज्यादा प्राथमिकता जो दिया वो एनसीईआरटी बुक को दिया। एनसीईआरटी जो कि कोई भी व्यक्ति जो होता है, एनसीईआरटी जो होता है इसका प्राथमिकता देता है, ठीक है। कोई भी टीचर है वो ये बात बोलेंगे कि एनसीईआरटी बुक को पढ़ना है। तो एनसीईआरटी बुक में देखिए, सबसे पहले अगर आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ते हैं तो आपका क्या होगा कि जो भी जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे जो भी हो, वो क्या होता है, सभी क्वेश्चन जो कहां से बनते हैं, एनसीईआरटी से ही बनता है। कहां से बनते हैं, एनसीईआरटी से बनते हैं। और एनसीईआरटी जो पढ़िएगा आप तो उसमें बेसिक जो आएगा उसको क्या करें, नोट करके और उसको पूरा डीपली में पढ़िए। डीपली में पढ़ने से क्या होगा कि आपको जो भी क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड कीजिएगा, क्वेश्चन सही बनेगा, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी को प्राथमिकता दीजिएगा, मेरा राय है। हमने यही किया था सबसे पहले, ठीक है। और डेली जो होता है वो हम क्या करते थे कि हर रविवार को एक मॉक टेस्ट देते थे। उसमें हमको अंदाज लग जाता था कि हमको किस तरह से और मेहनत करना है, ठीक है। तो आप भी ऐसा करें, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देखें यहाँ पर कि अगर बीपीएससी टीआरई 4 में आपको सिलेक्शन चाहिए तो किस तरह से आपको तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिए कि शिक्षक बनना सपना ही नहीं, एक जिम्मेदारी है, ठीक है। शिक्षक बनना जो है एक सपना नहीं है, ये क्या है, जिम्मेदारी है। और अगर आज हम शिक्षक बनेंगे तो हजारों छात्रों का भविष्य हम क्या करेंगे कि आगे बना सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर क्या होता है, निर्भर करता है। इसलिए हम आज अपना भविष्य अगर सुधार लेंगे तो आने वाला समय जो होता है हम हजारों बच्चों का भविष्य को सुधारेंगे। इसलिए जो होता है मेरा मकसद होना चाहिए बीपीएससी टीआरई 4.0 में एक सीट हर हालत में लेना है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप इसी तरह से मेहनत कीजिए और अच्छा रिजल्ट लाइए। और मेरे तरफ से कांग्रेचुलेसन आपको अभी से ही।